नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट क्या है अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सीक्रेट कोई छुपी हुई बात नहीं है। सीक्रेट वो बात है जो आप जानते हैं मगर हम ले जा रहे हैं आपको उसी के गहराई में। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्राणायाम है क्या चीज़ और प्राणायाम के प्रकार कितने हैं और प्राणायाम के इन अनेक प्रकारों में से पहला प्रकार क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है और कौन कौन कर सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही थी। और हमारे विशेष एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो हैं हरीश वैद्य जी। आप सबकी तरफ से एक बार फिर मैं हरीश जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। हरीश जी, प्राणायाम के बारे में जो आपने बातें बताई हैं वो अपने आप में मुझे नहीं लगती हैं, बट जैसा आप योगाचार्य हैं और इतने समय से इसे कर ही रहे हैं तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मगर ऐसे बहुत सारे हमारे साथी भी हैं जो प्राणायाम को यहाँ वहाँ पढ़ा हुआ या कहीं कहीं किसी से सुना हुआ, थोड़ा बहुत ही सही, वो सुनकर करने की कोशिशें लगे हैं। और इन कोशिशों को करते करते कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको फ़ायदे नहीं मिल रहे होते हैं, मगर फिर भी रिलीजियसली उसे फॉलो किया जाना चाहिए क्योंकि एक अच्छी चीज़ है और इसे हम करना चाहते हैं तो करते रहना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, मगर फ़ायदे उन्हें उस चीज़ के मिल नहीं रहे हैं। तो किस लिए ऐसा हो रहा है न उन्हें पता है, और जिनसे उन्होंने पढ़ा है या जिनसे उन्होंने सुना है उनके बारे में कभी उन्होंने पूछा नहीं है। सही बात है। तो आज इस माध्यम से मैं ये उनके डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्राणायाम फ़ायदेमंद तो है, ऐसे क्या साधन हैं जिनको न अपनाने से या फिर ऐसी क्या विधियाँ हैं जिनको न करने से प्राणायाम का असर नहीं होता। हम ना, आपका सवाल ये है कि फ़ायदे क्यों नहीं होते। फ़ायदे क्यों नहीं होते? कई लोग जो है एक घंटा डेढ़ घंटा प्राणायाम करते हैं जी, और बिल्कुल इतने श्रद्धावान होकर के करते हैं, बिल्कुल, फिर भी उनको कोई फ़ायदे नहीं होते। हाँ, बाबा कहते हैं हमें कि कायदे में फ़ायदा। जी, अगर कोई कायदे में रहकर नहीं करता है, विधि सारी सही है जी, सारी विधियाँ सही है, नियमित रूप से वो सूर्य नाड़ी बन करके चंद्र नाड़ी से करता भी है, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं है, तो उसका रीज़न केवल एक है। सबसे बड़ी बात यह है जी, कि आसन करते वक्त उसकी ऊर्जा स्थिति क्या है। अभी ऊर्जा स्थिति माना, समझो प्राणायाम के वक्त हमारे शरीर में एक पॉजिटिविटी का जन्म होता है, माना पॉजिटिव एनर्जी बनती है जी, और जर्मनी के कुछ वैज्ञानिकों ने जो ढूंढा है जी, कि प्राणायाम करते वक्त हमारा शिखा स्थान की जो सहस्त्रार चक्र है और हमारी नाभि, वहाँ से ओविस ऊर्जा माना कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है शरीर में। अब ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है ये भी जान लो, क्योंकि प्राणायाम जब प्रैक्टिकल चलेगा तब मैं इतनी सारी और लंबी बातें नहीं कर पाऊंगा। जी, ये कॉस्मिक एनर्जी जहाँ ईश्वर का निवास स्थान है, जी, जहाँ भगवान रहते हैं, जी, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न च पावका यद गत्वात् न निवर्तन्ते तद्वाम परम मम। माना मेरा परम धाम कैसा है, मेरा घर कैसा है, उसके बारे में भगवान ने जो बयान किया है, उसी घर से सारे यूनिवर्स पर प्रतिपल अस्खलित रूप से ऊर्जा बरसती है। बिल्कुल, नॉन स्टॉप ये एनर्जी ड्रेन होती है, कॉस्मिक एनर्जी है। जी, और वो कॉस्मिक एनर्जी हर एक पर, हर तत्व पर बरसती है। जी, लेकिन हमारे अंदर वो कब दाखिल होगी, जब हम गहरी गहरी सांसें लेंगे। उसी वक्त सहस्त्रार स्थान से और हमारे नाभि स्थान से वो शरीर में एंटर होती है। जी, लेकिन उसके पहले भी हमें एक स्थिति का खास ध्यान रहे कि जब हम प्राणायाम करें तब हमारे शरीर में पॉजिटिव चीज़ें बहुत, माने एनर्जी के रूप में पॉजिटिव एनर्जी बहुत पैदा होती है, ब्रह्म ऊर्जा पैदा होती है। तो ये ऊर्जा इतनी संवेदनशील और सूक्ष्मतम होती है कि अगर मैं मान लो लोहे की कुर्सी पर बैठ के प्राणायाम कर रहा हूँ तो वो सारा निरर्थक है। इसलिए कुर्सी पे बैठने, हाँ, क्योंकि मैं जो भी प्राणायाम किया और जो एनर्जी पैदा हुई वो तो लोहे की कुर्सी खा गई, उसमें चला गया। जी, अगर मैं सीधा ही धरती पर बैठ के प्राणायाम कर रहा हूँ तो भी निरर्थक है, धरती ने चूस लिया सारा। नेगेटिव एनर्जी भले चले धरती में, लेकिन साथ साथ में
उपपादित हुई जो पॉजिटिव एनर्जी वो भी तो चली गई। बिल्कुल, अर्थ को हमेशा न्यूट्रल माना जाता है जी। तो इसलिए हमें प्राणायाम के वक्त नॉन कंडक्टिव रहना चाहिए, अवाहक बन जाना चाहिए, और पद्मासन हो ताकि हमारी एनर्जी जो है वो परवलयाकार रूप से शरीर में घूमती फिरती रहे और शरीर में उसका अवचूषण हो तब तक उसे बिल्कुल बॉडी उसको ऑब्जॉर्ब कर सके। जी, ऐसे। ऐसे क्योंकि एक सिंपल नियम है, आपने कभी मार्क किया हो तो समझो ठंड के दिनों में, जाड़ों के दिनों में जी, सामने वाली व्यक्ति अगर चप्पल नहीं पहनी है और आपसे हस्तधून करे तो कई बार करंट शॉक लगता है। हाँ। कभी किसी के घर आप गए, आपने सूट बूट पहना है और वो पानी का गिलास लेके आए, आपने गिलास को छुआ तो तुरंत शॉक करंट लगता है। ये कभी अनुभव किया आपने? जी जी, किया है, अक्सर होता है अभी तो। जी, तो वो उसके पीछे क्या कारण है, कभी किसी ने आपने क्या सोचा उसके बारे में? नहीं, मैंने सोचा था कि ये कोई स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक एनर्जी। अगर किसी सन्यासी से ये हो जाता तो वो तो अपने आप को ऐसा मान लेता कि मेरे अंदर उनके पास बहुत पावर है, मैं आशीर्वाद दूंगा तो कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा जी। लेकिन इसमें घर्षण से जो बीज पैदा होती है, बिल्कुल, जो फ्रिक्शन से, हाँ, जो जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरे कपड़े आपस में हिल रहे हैं तो उससे जो एनर्जी पैदा हुई, मैं नॉन कंडक्टिव हूँ, मेरे पैर में बूट हैं और वो चमड़े के नहीं है, चप्पल है, स्लीपर है, लेकिन वो चमड़े की नहीं है, तो वो एनर्जी जो है वो धरती से जाने से रुक गई। और सामने वाली व्यक्ति की जो मुझे पानी लेकर आई है मेरे लिए, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, तब उसने वो जो जैसे ही मैंने ग्लास पकड़ा तुरंत एक बिजली सा चमकारा हो जाएगा, उसको हल्की सी करंट भी लगेगी। जी जी। तो ये क्रिया क्या हुआ कि उसके पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए ये एनर्जी जो पैदा हुई वो उसके जरिए जमीन में चली गई। बिल्कुल। अभी आप जब प्राणायाम करते हो तब जो एनर्जी पैदा होती है, अगर आप धरती के साथ जुड़े हो तो सब निरर्थक, व्यायाम मिलेगा आपको, फेफड़े फूलेंगे, संकुचित होंगे, ये सब होगा, लेकिन जो एनर्जी से हमें लाभ मिलना चाहिए, जिस उद्देश्य से हमने प्राणायाम किया, वो तो निरर्थक हो जाएगा। बिल्कुल, सारा जमीन में चला जाएगा। इसलिए सबसे पहली और बड़ी बात कि प्राणायाम के वक्त हम नॉन कंडक्टिव हो। आपने देखा होगा कि जो भी ऋषि मुनि या शंकराचार्य या शंकर, आपने शंकर की आसन देखा है, किस आसन पर बैठे? या तो डियर स्किन पे होते हैं या फिर हाँ व्याघ्र चर्म पर होते हैं, या आप अंग्रेजी में बोल रहे हो, जी जी जी, मृग चर्म पर बैठते हैं, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिव है सारे। मना खड़ाऊ पहनते हैं जी, लकड़े के चप्पल पहनते हैं, बराबर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी पैदा होती है वो भूमिगत नहीं होती, हमारे शरीर में वो घूमती रहती है। तो पहला सबसे बड़ा कारण ये है, इसलिए ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे कि वो ऊर्जावान रहते थे, किसी को भी आशीर्वाद देते थे, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, तो हो जाता था। जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण है दुर्वासा का। जी, दुर्वासा जैसे आंखें बड़ी कर देते थे और श्राप देते थे, चिड़िया भी वहाँ जल जाती थी। तो उतनी पावर्स तो थी उस वक्त, क्योंकि हम 9 कला में थे। अभी तो 0 कला है, जिससे कलाओं का हिसाब है, 16 कला होते हैं संपन्न होते हैं, 14 कला संपन्न होते हैं। तो गिरते 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 हमारी ये स्थिति आ गई। तो प्राणायाम के जो कानून हैं उसमें जो फॉलो करेगा, नॉन कंडक्टिव होके बैठेगा, जैसे कई लोग ऐसे नख घिसते हैं जी, बराबर, ये तो मैंने बहुत लोगों को करते देखा है। देखो ये नख घिसते रहते बेचारे, बाल आ जाएंगे, बाल काले आ जाएंगे, ये ऐसा मानते हुए घिसते ही रहते जब भी टाइम मिले। लेकिन अगर वो लोहे की कुर्सी पर है या तो कंडक्टिव है, क्योंकि नख घिसने से क्या होता है, एक ऐसी बिजली पैदा होती है, सूक्ष्मतम संवेदनाएं पैदा होती है कि जो अस्थि के साथ रिलेटेड फायदे करती है, बालों के रिलेटेड फायदा करती है। जिस चीज से बाल बने हैं उसी चीज से अस्थियां बनी हैं। तो ये घिसोगे तो जो हेयर क्रैक है वो भी रिपेयर हो सकती है, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, नए और काले बाल आएंगे। इससे ये फायदे हैं। लेकिन अगर आपने नॉन कंडक्टिव बन के किया, तो लोहे की कुर्सी पर बैठ के या जमीन के संपर्क में आके किया तो कोई फायदा नहीं, घिसते ही रह जाओगे और थक जाओगे, बराबर। तो ये प्राथमिक जानकारियां हैं। प्राणायाम करते वक्त ये ख्याल में रहे, अगर कोई बड़ा योगी है, बहुत ऊर्जावान होकर के
माना पहले से ही उसके अंदर इतनी ऊर्जा पड़ी है और फिर बाद में वो प्राणायाम के गहरे विषय में जाए, तो उसको ये ख्याल जरूर रहे कि उसकी 6 फुट की परिधि में, उसके आसपास 6 फुट में कोई भी लोहा ना हो, कोई भी धातु ना हो, ये स्पष्ट रूप से ख्याल रहे जी। और जो गृहस्थी लोग प्राणायाम करते हैं उनके चश्मे की डंडी में भी एक धातु होती है। बिल्कुल। अभी इतनी मालाएं पहनते हैं, इतनी अंगूठियां पहनते हैं, इतना सोना पहनते हैं, धातु पहनते हैं, क्या फायदा होगा मुझे बताओ? जो पैदा हुई जो ऊर्जा है वो तो सारी उन धातुओं में चली, मेटल्स में चली जाती हैं, क्योंकि कंडक्ट कर लेती हैं। हाँ जी, इसलिए ये प्राथमिक कानून है। अगर आपने एक सवाल नहीं पूछा फिर भी मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि इस कोरिलेटेड है जी। समझो जो व्यायाम कर रहा है, व्यायाम माना आम का व्यय, जो वेस्टेज है उसका व्यय करना है। अब वेस्टेज के व्यय के दौरान अगर आप बूट पहन के सूर्य नमस्कार कर रहे हो या बूट पहन के थकने की क्रियाएं कर रहे हो, जिम में जाके थकान की जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है उसके स्खलन के प्रोग्राम कर रहे हो, तो अगर आपके पैरों में बूट है ना तो आप स्ट्रेस में जाओगे, थक जाओगे, फायदे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो जमीन में जानी चाहिए नेगेटिव एनर्जी वो तो आपने बूट पहन के रोक दी उसको। इसलिए जब व्यायाम करोगे तब पैरों में कुछ न हो, सीधा ही जमीन के साथ संपर्क में होना चाहिए। इसलिए जो अखाड़े में उतरते थे पहलवान, उनके शरीर में कुछ, माना पैरों में कुछ नहीं होता था जी। हो सके तो खुले पैर हरे ग्रास पर चलो, हरे घास पर चलो, रेत वाले मार्गों पर चलो, मिट्टी पर चलो, देखो क्या फायदे होते हैं। आजकल ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में आ रही हैं। लोग ग्रीन ग्रास पे हो, ग्रेवल्स पे हो, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं उस पर चलते हैं या सैंड पे चलते हैं, और पार्क्स में स्पेशली उसके लिए एक अलग पाथवे बनाया हुआ है। तो यही तो विज्ञान है ना जी। मैं सिंपल चलने की एक विषय प्राणायाम का मुझे मालूम जी। जैसे आप बूट पहन के चले तो जहाँ मिट्टी है ना वहाँ चल के देखो, आधे से 1 इंच जितनी आपकी एड़ी का जो भाग है बूट का वो जमीन में घुसेगा, बराबर, इतना पैर जमीन में खूपेगा। तो चलते वक्त जब माना आप चले तो रिवर्स में जो आएगा वो घुटनों में नुकसान करेगा। अगर मिट्टी में चलोगे तो घुटनों में कभी नुकसान नहीं होगा। इसलिए सख्त भूमि पर कभी नहीं चलना चाहिए। मिट्टी के रोड पर चलो, डामर के रोड पर मत चलो, ये इसके कानून है जी, घुटनों को बचाने के लिए। तो चलने के कानून है तो प्राणायाम के कानून नहीं हो सकते, उसके भी हो सकते। इसलिए जो भी अगर आप करो, अगर सोच समझ के करो, लकड़े पर बैठ के करो, देखो कितने फायदे हो सकते।